student. Welcome to my YouTube channel Chemistry for You, C for You by Kamal. Today is the lecture number 7 of electrochemistry. आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस दी कवर्ड व्हाट इज कंसंट्रेशन, बात क्या है, और डाइल्यूशन. ध्यान रखना, इफ एक टर्म जो हम बोलेंगे कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो डाइल्यूशन घटेगा, अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो डाइल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा. तो ये रिलेशन आप याद रखना. ये रिलेशन सिंपल सा है कि नंबर, अगर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन में और उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रोलाइट लेस है, लेस अमाउंट में है, तो वो कहेंगे हम कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. अगर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम कहेंगे कि ये मोर कंसंट्रेटेड है, ठीक है, या लेस डाइल्यूटेड है. अगर हम और बात करें कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट है 100 ml का और उसमें हमने 10 ml क्या मिला रखे हैं, 10 मोल हमारा क्या है, कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, और उसमें हम क्या मिलाते जा रहे हैं. अब हम एक्स्ट्रा 10 ml को 100 ml को 200 ml 300 ml 500 ml कर रहे हैं, तो और इलेक्ट्रोलाइट जो हमने मिलाया है वो 10 मोल ही है. तो इसका मतलब हम सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं. तो समझ में आया. तो डाइल्यूट मतलब क्या है, अगर आप उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या करते जाओ, अगर आप बढ़ाते जाओ किसी सॉल्यूशन में, तो वो क्या कहलाता है, आपका डाइल्यूशन कहलाता है. अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है. तो अब इस कंसंट्रेशन कर, अगर हम किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डाइल्यूशन कर रहे हैं, उसका क्या रिलेशन है कंडक्टेंस से, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से. ये जो टर्म्स हैं ये मेरे पिछले लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको समझा चुका हूं. आज हम डिस्कस करेंगे. अगर आपने पहले उस लेक्चर को पहले देख लो, फिर उसके बाद ये लेक्चर में आना. ठीक है. तो जी मतलब कंडक्टेंस. जो कंडक्टेंस होती है, अगर कोई इलेक्ट्रो कंडक्टेंस और डाइल्यूशन का क्या रिलेशन है. अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं और इस इलेक्ट्रोलाइट है कोई, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है और आप डाइल्यूशन कर रहे हो, तो ये दिमाग में रखना कि जो कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है जब भी आप क्या करते हो, डाइल्यूशन करते हो. जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो वैसे वैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा. मतलब डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर आप बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा रहे हो मतलब डाइल्यूशन कर रहे हो, और डाइल्यूशन करने का मतलब है कि आप कंडक्टेंस को बढ़ा रहे हो. और दूसरा टर्म हम यहाँ पर कंसंट्रेशन से ले लेते हैं कि कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, कंसंट्रेशन कम हो रही होगी. तो हम यहाँ पर मैं साइड में ले लेता हूँ कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है. किसी होता है कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन और कंडक्टेंस में कैसा रिलेशन है, कंसंट्रेशन और कंडक्टेंस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है. ठीक है. लेकिन डाइल्यूशन में और कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है. विच मीन्स कंडक्टेंस बढ़ेगी, अगर डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी. अगर आप स्ट्रॉन्ग के लिए कहो या वीक के लिए कहो, मतलब किस स्ट्रॉन्ग और वीक कहने का मतलब क्या हो, अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी बात करो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करो, इन दोनों के केस में कंडक्टेंस क्या करेगा, जी से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को. ठीक है. और कंडक्टेंस दोनों ही केस में क्या करेगा, दोनों ही केस में जी क्या करेगा, बढ़ेगा. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पता ही होते हैं कि जो अगर आप मैं बोलूं कि पानी में मैंने 100 मोल क्या मिला रखे हैं आपके, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिला रखे हैं. अगर 100 के 100 मोल टूट गए, मतलब टूटने का जो डिग्री है, अगर वो कितने परसेंट हो, 100% होता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अगर वो क्या होता है 100 मतलब कम होता है, मतलब अगर मान लो 2% है और 5% है, इतने के करीब होता है, या फिर मतलब 100 से कम होता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, जिनका मतलब अगर आपने 100 मोल से डाल रखे हैं इलेक्ट्रोलाइट का, 100 में से 100 टूट गए, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अगर 100 में से 5 टूटे या 10 टूटे, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो दोनों ही केस में कंडक्टेंस तो बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक चीज है कि कंडक्टेंस तो क्या होती है, बढ़ती है. लेकिन दोनों के पीछे रीजन अलग अलग होते हैं. रीजन क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या रीजन है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या रीजन है, वो डिस्कस करते हैं. अब देखो, कंडक्टेंस
वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, अगर मैं बोलूं कि वाटर में 100 एक सॉल्वेंट है, आपने इतना अमाउंट आपने मिला रखा है, इतना अमाउंट है आपके पास अभी, उसमें आपने 10 मोल क्या मिला रखे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के मिला रखे हैं। अब 100 मोल मान लेते हैं, चलो ठीक है 100 मोल मान लेते हैं। अब 100 मोल में से वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका जो अल्फा होता है वो कम ही होता है, मतलब 2 मोल ही डिसोसिएट हुए होंगे, मतलब 2 मोल ही डिसोसिएट हुए होंगे, मतलब 2 मोल आयंस होंगे, मतलब 2 के 4 हो गए होंगे, अलग चीज है, बस अभी समझो कि 2 मोल्स के आयंस होंगे। अब सॉल्यूशन में आयंस कितने हैं, 2 मोल्स के आयंस हैं। अब आयंस के वजह से ही क्या आती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस आती है। अब वो आयंस क्या इस समय कम है, लेकिन जैसे ही जैसे अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, वाटर हम मिलाते जा रहे हैं। अब जब हम वाटर मिलाएंगे तो देखा गया है कि जो डिसोसिएशन है वो 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, मतलब अगर ये नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ आयंस जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, कैरियर बढ़ेगा, मतलब आयंस बढ़ेंगे, और मूवमेंट आयंस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस ही जो होगा। तो वही चीज है कि 2-3 डाइल्यूशन करते करते क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ते रहेंगे इस वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ रही होगी। ध्यान रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, इस वजह से कंडक्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। अब भी बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 100 के 100 मोल पहले टूटे में, 100 के 100 मोल टूटे में, मतलब आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी आने वाली थी वो तो आ चुकी है, आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी आने वाली थी वो आ चुकी है। अब क्यों आ रही है, क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस बढ़ रहा है, उसमें भी बढ़ रहा है, लेकिन आयंस की वजह से नहीं बढ़ रहा है। यहां किस वजह से बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, आयंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, ये कंडक्टेंस बढ़ रही है। यहाँ नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो सेम है, बट क्या हो रहा है, अगर आपके पास आयंस जो पास में है, आयंस में प्लस और माइनस होगा, अब ये पास में है, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो ये क्या होते जाएंगे, दूर दूर होते जाएंगे, ये दूर दूर होते जाएंगे, तो इनके बीच में अट्रैक्शन जो होगा, अट्रैक्शन की वजह, ये पास है, जैसे जैसे आप डायरेक्शन करोगे क्या होंगे, होते रहेंगे, दूर होते रहेंगे, और दूर होते रहेंगे तो मूवमेंट क्या होगा इनका, इजी हो जाएगा। अब आयंस का मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ कंडक्टिविटी किस वजह से आती है, मूवमेंट ऑफ आयंस क्या, मूवमेंट ऑफ आयंस क्या हो जाता है, मूवमेंट ऑफ आयंस क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। विच मीन्स मूवमेंट ऑफ आयंस इजी क्यों होता है, क्योंकि जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है वो डाइल्यूशन के साथ साथ क्या हो जाता है, कम होते रहता है। तो ये रीजन है, तो कह सकते हैं कि डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग के पीछे, वीक के पीछे का रीजन है कि नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ते हैं, जिस वजह से कंडक्टेंस बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग के इलेक्ट्रोलाइट के साथ ऐसा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कुछ और होता है, क्योंकि डिसोसिएशन तो पूरा हो चुका, आयंस की वजह से कंडक्टेंस तो पूरा आ चुका, लेकिन किसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट क्या होता है आपका, इजी हो जाता है। तो ये होगा आपका। तो अब हम कंक्लूजन लेते हैं कि कंक्लूजन में अब मैं लिखता हूं कि कंडक्टेंस increases with increase in dilution और कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन ऑब्वियसली क्या होगा, और कम होगा। मतलब कंसंट्रेशन और कंडक्टेंस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कंडक्टेंस और डाइल्यूशन में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो ये टर्म याद रखना है आपको। तो अब हम आते हैं किसके बारे में, का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में, मतलब कप्पा के बारे में। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या होता है, कप्पा होता है, कप्पा होता है। ठीक है, अब ये कप्पा डाइल्यूशन के संग क्या होता है, अब आप कहोगे वो भी तो कंडक्टेंस है, ये भी कंडक्टेंस ही हुई, लेकिन आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन में अगर आप जाओगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम, कितना इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं, हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। अब मानो कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ये इतना हुआ, ठीक है, क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना मान लो। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में आप में इलेक्ट्रोलाइट है कुछ, मान लेते हैं कि 10 Na प्लस है और 10 A प्लस है और 10 B माइनस है। ठीक है, 10 A प्लस है और 10 B माइनस है।
तो कंडक्टिविटी इनकी वजह से हो मानी जाएगी अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मतलब इसकी वजह से होगी। अब क्या होगा, जैसे ही मैं डाइल्यूशन करूंगा, मतलब इसमें सॉल्वेंट आपने बढ़ा दिया। अब जब मैंने सॉल्वेंट बढ़ा दिया तो क्या होगा, आपको लेना इतने का ही है। जो इसमें प्रेजेंट आयंस होंगे अब वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यहाँ आप कितने बच जाएंगे, कम हो जाएंगे, ऑब्वियस है कम हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, मान लो 5A+ बच गए और 5B- बच गए। अब जब ज्यादा कंसंट्रेटेड था तब कितने आयंस थे, ज्यादा आयंस थे। जब डाइल्यूशन किया लेस कंसंट्रेटेड, मतलब हमने सॉल्वेंट को क्या कर दिया, मिला दिया, वाटर को क्या कर दिया, मिला दिया, तब उस पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रोलाइट रह गए, कम रह गए। अब कम रहने का मतलब क्या हुआ, कम रहने का मतलब ये हुआ कि आयंस कम हो गए उतने वॉल्यूम में, तो आयंस कम होने की वजह से कंडक्टेंस भी क्या आएगा, कम आएगा। इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो किसमें छुपा हुआ है, डेफिनेशन में छुपा है। पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया है, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, जो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जिसका मतलब कंडक्टिविटी भी, कंडक्टेंस क्या आएगा, क्योंकि आयंस की वजह से होता है तो कंडक्टेंस भी क्या आएगा, कम आएगा। तो कप्पा क्या होता है, कप्पा और डाइल्यूशन में क्या है, डाइल्यूशन अगर बढ़ाओगे तो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी कप्पा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ध्यान रखना, कप्पा डिक्रीजेस when dilution increases, as we increase dilution kappa decreases but the conductance increases। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि number of ions per unit volume decreases, that's why we will say कि कप्पा क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम किससे, तो मैं यहाँ पर एक नोट और डाल लेता हूं कि डाइल्यूशन बढ़ने से कप्पा क्या होता है, घटता है। और यहाँ सीधे सीधे क्या लिखता है, डाइल्यूशन को बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन कम होगी तो कप्पा कम होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो कप्पा ज्यादा होगा। ठीक हो गया। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, विच इज लैम्डा EQ और लैम्डा M, मतलब मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस और लैम्डा EQ का वेरिएशन एक से ऐसा ही जाएगा, मतलब इसकी डेफिनेशन फिर से आते हैं। लैम्डा EQ की डेफिनेशन, लैम्डा M की डेफिनेशन थी 1 मोल कंडक्टेंस की ठीक है। तो अब मैं इसमें थोड़ा डेफिनेशन में आते हैं, तो आप डेफिनेशन नहीं, फॉर्मूले में आते हैं। फॉर्मूले में क्या था, कप्पा इंटू कप्पा अपॉन मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं इस टर्म्स के अकॉर्डिंग बोलूं, कप्पा बढ़ेगा तो लैम्डा M बढ़ेगा। ठीक है, मोलैरिटी बढ़ेगी तो लैम्डा M क्या होगा, घटेगा। अगर मैं इस टर्म्स को, एक फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, उस टर्म से अगर हम देते हैं कप्पा बढ़ेगा तो लैम्डा M क्या होगा, बढ़ेगा। मोलैरिटी बढ़ेगी तो लैम्डा M क्या होगा, घटेगा। तो मोलैरिटी बढ़ने का मतलब कंसंट्रेशन का बढ़ना, कंसंट्रेशन का मतलब डाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूशन डिक्रीज, डाइल्यूशन ऐसे रहेंगे डिक्रीज, क्योंकि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, कप्पा बढ़ता कब है, जब कंसंट्रेशन कम होता है, ज्यादा होता है। कप्पा और कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो कप्पा और कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। और इसमें कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो इस टर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सोचूं, अगर यहाँ पर मैं डाइल्यूशन के अब मैं इसके अकॉर्डिंग सोचूं, देखो ये टर्म्स वैसे ही निकले। लैम्डा M अगर इस इक्वेशन से देखेंगे, कप्पा बढ़ेगा तो लैम्डा M भी बढ़ेगा, मोलैरिटी बढ़ेगी तो लैम्डा M घटेगा। ठीक है, ये टर्म्स हमने इसके अकॉर्डिंग समझ लिए। अब वो रिलेशन में वहां से निकालता हूं कि कप्पा कब बढ़ता है, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कप्पा और कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन है, मोलैरिटी टर्म कंसंट्रेशन का ही है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मोलैरिटी एक वे में लेंगे हम। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग डाइल्यूशन बढ़ाने पे सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो कंसंट्रेशन कम होगा, कप्पा कम होगा और लैम्डा M भी क्या होगा, कम होगा। मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पे लैम्डा M क्या होगा, डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन
डाइल्यूशन। ठीक है, लैम्डा एम घटेगा जब हम डाइल्यूशन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इस टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें रिवर्स ही कर दूं कि डाइल्यूशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम में लैम्डा एम क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, रिवर्स कर दिया मैंने। ठीक है, इस लैम्डा एम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन के क्या करने पे, इंक्रीज करने पे। ठीक है, तो दो टर्म आ गए। देखो इक्वेशन देखो, समझो इसको कि डाइल्यूशन करने पे लैम्डा एम घटेगा, डाइल्यूशन बढ़ाने पे लैम्डा एम बढ़ेगा। तो दोनों ही केस में रिवर्स आ रहा है कि आप डाइल्यूशन कर रहे हो किसी सॉल्वेंट का, आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और उसका क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो। तो इस अगर कप्पा को देखेंगे तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग कप्पा को देखेंगे तो क्या देखेंगे कि लैम्डा एम घटेगा। यहां देखा डाइल्यूशन के साथ लैम्डा एम क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब बात यहां पर अटक रही है क्योंकि दोनों ही केस में अलग अलग आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि डाइल्यूशन के बढ़ने के साथ लैम्डा एम क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट कॉम्पनसेट हो जाता है किसके ऊपर, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट ओवरकम कर जाता है किसके ऊपर, इस वाले टर्म पे। मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने से लैम्डा एम क्या होता है, बढ़ता है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से लैम्डा एम क्या होता है, बढ़ता है, और लैम्डा ई क्यू भी बढ़ता है। ठीक है, नॉर्मलिटी मोलरिटी एक ही बार, कंसंट्रेशन टर्म सी है तो कंसंट्रेशन का टर्म ये हो जाएगा। तो इसको आप देख लो, पूरा कंक्लूजन ये है क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम कप्पा इनटू मोलरिटी। कप्पा और मोलरिटी में कैसा रिलेशन है, कप्पा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कैसा डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। और कप्पा का कंसंट्रेशन के संग अपने पिछले वाले रिलेशन में हमने देखा था कि क्या रिलेशन था, कंसंट्रेशन का डायरेक्टली रिलेशन था और डाइल्यूशन का इनवर्स रिलेशन था। तो डाइल्यूशन और लैम्डा एम में इनवर्स रिलेशन आएगा और इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट रिलेशन आएगा। तो हाँ, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे डाइल्यूशन को डी से डिनोट कर रहे हैं और लैम्डा एम बढ़ेगा। तो ये था आपका क्या, लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू और जी और ओ। तो क्या है ओवरऑल इसकी समरी, डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ता है स्ट्रॉन्ग का भी और वीक का भी। स्ट्रॉन्ग का जो बढ़ता है वो स्ट्रॉन्ग का इसलिए बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ इंटर आयनिक फोर्स क्या होती है, कम होती है डाइल्यूशन के साथ। ठीक है, मूवमेंट आसान हो जाता है। वीक का क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आयंस जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के वो कम होते हैं। दूसरा किसकी बात चल रही है अब, आपकी कप्पा की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने पे घटता है, इनवर्स रिलेशन है। क्यों घटता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। थर्ड, लैम्डा एम और डाइल्यूशन में क्या रिलेशन है, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम ना वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद कंसंट्रेशन देखते हैं। ठीक है, तो एक ग्राफ खींचा जाता है किसके बीच में, एक ग्राफ खींचते हैं हम अंडर रूट सी और किसके बीच में, लैम्डा एम के बीच में। लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी में, जो अगर किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग के लिए खींचते हैं। जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ खींचा तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आया। ठीक है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लैम्डा एम का इंक्रीज होता है, ये कंसंट्रेशन टर्म है, मतलब कंसंट्रेशन है कुछ। अब धीरे धीरे आप कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। मतलब इस साइड डाइल्यूशन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, इस साइड क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, इस साइड क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हो मतलब कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, तो लैम्डा एम धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसे नहीं कि बहुत ही जल्दी इस तरीके से बढ़ रहा है, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, आपको मैंने अभी बता ही दिया था कंडक्टेंस में कि धीरे धीरे बढ़ने का रीजन क्या है कि जो आयंस है वो तो पूरे के पूरे टूट चुके हैं। ठीक है, अब वो क्या, क्यों कंडक्टेंस आ रही है, क्योंकि अब वो दूर जा रहे हैं और दूर जाने में उनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन वो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है और मूवमेंट क्या हो रहा है, आसान हो पा रहा है। जब मूवमेंट आसान हो रहा है तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आएगी कि स्टिपली इंक्रीज कर रहा होगा, कैसा आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये है आपका ग्राफ लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच में। तो ये जो वैल्यू, ये जो इक्वेशन बनी है, इसमें देखो एक चीज हम देखो, अब देखो
अगर हम जब ये ग्राफ है, ये ग्राफ को यहां तक तो ला नहीं सकते, अब यहां तक क्यों नहीं ला सकते सोचो, यहां तक लाने का मतलब कंसंट्रेशन को क्या करना, कंसंट्रेशन को क्या करना, जीरो करना। अब कंसंट्रेशन जीरो, अब मानो कि आपने कोई किसी में इलेक्ट्रोलाइट मिला रखा है सॉल्यूशन में और वो एक टाइम में इतनी आप डाइल्यूशन कर दो कि जीरो हो जाए। एक्सपेरिमेंटली ये करना बहुत पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया लेकिन ऐसा हो जाए कि इतना डाइल्यूशन करो कि इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। ये कंसंट्रेशन जीरो हो नहीं सकता, वो तो पूरा वाटर ही रह जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट। और जब ये जो वैल्यू जहां पर कटती है वो वैल्यू कहलाती है लैम्डा नॉट एम। क्या कहलाती है, लैम्डा नॉट एम, या कहलाती है लैम्डा इंफिनिटी है। तो एक चीज देखो, क्यों कहलाती है लैम्डा नॉट एम। ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट मान लो KCl का है, KCl इलेक्ट्रोलाइट है। KCl इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो वैसे वैसे लैम्डा एम बढ़ रहा है। एक टाइम में आने तक तो आप करोगे, लेकिन आप किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो जीरो नहीं कर सकते। और वो जीरो नहीं कर सकते हो का मतलब क्या है कि लैम्डा नॉट एम की वैल्यू कैसे निकालोगे। हाँ, आप क्या कर सकते हो, उस लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हो अपने ग्राफ में। जब आप ग्राफ करोगे जहां पर वो लाइन कटेगी, मतलब वहां वो जो कंसंट्रेशन, वो जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, एट जीरो कंसंट्रेशन पे उसकी मोलर कंडक्टेंस होगी। मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस कहां कब की होगी, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। तो इसी वजह से हमने क्या लिखा है यहां पर, जीरो लैम्डा नॉट एम। ठीक है, एक टर्म है लैम्डा इन्फिनिटी एम। लैम्डा इन्फिनिटी एम का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन का जीरो होना। कंसंट्रेशन का जीरो होना मतलब डाइल्यूशन का इन्फिनिटी होना। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में कैसा इनवर्स रिलेशन है, कंसंट्रेशन जीरो मतलब डाइल्यूशन इन्फिनिटी। मतलब मोलर, ये भी ऐसे बोल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इसके लिए भी हमने क्या लिखा है, ये इनफाइनाइट यहां पर लगाया और लैम्डा एम। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस जीरो कंसंट्रेशन एक ही टर्म है। इन दोनों टर्म को, इनको और भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। अब देखो, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जब डाइल्यूशन इन्फिनिटी हो जाएगा तो उसी समय तो मैक्सिमम कंडक्टेंस आएगा, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस कह सकते हैं इसको, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस ये हो गया आपका मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। उसके बाद आपका क्या आएगा, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, एक और नाम होता है इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। लैम्डा नॉट एम आएगी जब हम एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ को जब हम एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये केस तब होता है, ये केस तब आ रहा है जब आपका क्या होगा, जब आपका क्यों आ रहा है, क्योंकि इनर कंडक्टिविटी बढ़ क्यों रही है, कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो KCl जैसे जैसे डाइल्यूशन कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, लैम्डा एम घट रहा है। और जब मैक्सिमम हो जाएगा, जीरो कंसंट्रेशन होगी, उस समय के कंडक्टेंस को क्या कहते हैं हम, लैम्डा नॉट एम या लैम्डा इन्फिनिटी एम, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस या मैक्सिमम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसी लग रही है, ये जो ग्राफ है वो कैसा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन में y क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो y है वो आपका लैम्डा एम है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन कैसी है आपकी, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पर y क्या है, लैम्डा एम है। x कौन से एक्सिस है, अंडर रूट सी। और ये जो ग्राफ है वो कैसा जा रहा है, निगेटिव स्लोप है, इसका ग्राफ का निगेटिव स्लोप है। तो निगेटिव स्लोप के लिए हम क्या लगाते हैं, -a, कोई भी a ले लेते हैं। इसमें जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या है, लैम्डा नॉट एम। इस ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन से ग्राफ को बनाया गया। तो अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी। इसमें लैम्डा एम मैंने बोला है मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर
लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस, मतलब यहाँ पर अगर आपकी कंसंट्रेशन में यहाँ बचाऊँ, यहाँ पूछूं इस कंसंट्रेशन पे क्या लैम्डा एम होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो कह सकते हैं लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। लैम्डा नॉट एम इज द मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, या फिर आप कह सकते हो जब जीरो कंसंट्रेशन होगी, जब यहाँ पर की बात चल रही है। माइनस ए रूट सी, ए क्या एक कांस्टेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो ए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे, उसके नेचर पे, और सी क्या है आपकी कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है, सी क्या है आपका कंसंट्रेशन टर्म है। तो ये तो था ग्राफ किसके बीच में, स्ट्रॉन्ग, और हाँ ये इक्वेशन का नाम क्या है, ये इक्वेशन जो दी गई है वो साइंटिस्टों ने की, डेवे हकल एंड ऑनसागर, डेवे हकल एंड ऑनसागर इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, डेवे हकल ऑनसागर इक्वेशन है। ये जो ग्राफ है वो इससे ही आया। एक क्वेश्चन ऐसे कह सकते हो कि अगर आप, मैं बोलूं कि अगर ये दो, हम अब ये KCl हटा देते हैं, ठीक है, हाँ चलो KCl और HCl है, तो अब बोलेंगे ये ग्राफ में लैम्डा एम की वैल्यू सेम कंसंट्रेशन पे देखो HCl की ज्यादा है, KCl की क्या है, कम है, लग रहा है ना, दिख रहा है ना, सेम कंसंट्रेशन पे अगर मैं बात करूं, देखो यहीं पर ही सेम कंसंट्रेशन में बात करूं, तो लैम्डा एम किसका ज्यादा है, HCl का ज्यादा है, और KCl का कम है। कह सकते हो क्योंकि जब आप आयंस वाटर, HCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है, जब वो वाटर में डिजोल्व होंगे तो H प्लस और Cl माइनस तोड़ेंगे, H प्लस की जो मूवेबिलिटी है वो ज्यादा होगी और K प्लस की मूवेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि साइज ज्यादा है। अब ये कह सकते हो कि मूवेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है कंडक्टेंस, तो इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चन से आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका डेवे हैकल ऑनसागर इक्वेशन, जो अभी हमने साइड में लिख रखी है, ठीक है। अब ये बात थी स्ट्रॉन्ग की, अब बात है वीक की। वीक में ये जो इस ग्राफ बनता है लैम्डा नॉट एम का, ये जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, हाइपरबोला टाइप का, ठीक है, ये इस तरीके से बनता है ग्राफ, कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है, इसको हम पैराबोला कहते हैं, हाइपरबोला है पैराबोला। तो ये इस तरीके का ग्राफ होता है। जब आप इस तरीके का ग्राफ आप देखते हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये मान लो किसका ग्राफ है, CH3COOH का, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। अब ये जो ग्राफ आया है, इस ग्राफ को देखो कि एक टाइम जैसे जैसे आपने कंसंट्रेट कम कर रहे हो तो तुरंत क्या हो रही है, कंडक्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कंडक्टेंस इसमें क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कंडक्टेंस इसमें क्या हो रही है, कुछ इस तरीके से बढ़ रही है। और जो कंडक्टेंस है वो कैसे बढ़ रही है, स्टेपली इंक्रीज कर रही है। जैसे आपने वीक में देखा, स्ट्रॉन्ग में देखा होगा, स्ट्रॉन्ग में हल्के हल्के बढ़ रही थी, और हल्के हल्के बढ़ने का रीजन क्या था, क्योंकि वहां नंबर ऑफ आयंस तो पहले ही मिल चुके थे जितने नंबर ऑफ आयंस थे। लेकिन वीक में क्या होता है, अगर आपके 100 मोल्स अगर आपके कुछ डिजोल्व है वाटर में या फिर कोई सॉल्वेंट में डिजोल्व है, आप उसकी कंडक्टेंस निकाल लो। एसिटिक एसिड का 100 है किसी कंसंट्रेशन, मान लो तो वहां वो कितना टूटा होगा, 2 या 3 टूटा होगा, तो 100 में से 2 का कंडक्टेंस आ रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 2 मोल के आयंस है। लेकिन जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे वैसे वैसे 2, 3, 4 वैसे वैसे क्या हो जाएंगे, आयंस, नंबर ऑफ आयंस क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस आएगा वो ज्यादा होगा कंपेरेटिवली, आयन के दूर होने की वजह से तो होंगे, लेकिन ज्यादा कंडक्टेंस किसकी वजह से होगा, आयंस के बढ़ने की वजह से। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे ये जो वैल्यू, ये जो स्टिपली इंक्रीज कर रहा है वो इसी वजह से ही है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूशन पे क्या होता है, कम होते हैं। जैसे जैसे आप क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो एक चीज है यहाँ इस ग्राफ में हम एक चीज कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो क्या है आपकी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। क्या नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, क्योंकि जो इसका ग्राफ है वो क्या करेगा, इसका एक्स्ट्रा प्लॉट हम नहीं कर सकते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस है वो हम कैलकुलेट नहीं करते, और उसके लिए हमें कैलकुलेट करने का एक तरीका मिलता है, जिस तरीके का नाम है कोलरास लॉ। कोलरास लॉ की हेल्प से हम क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, कोलरास लॉ केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकालने के लिए नहीं है, लेकिन कोलरास लॉ की हेल्प से, कोलरास लॉ कुछ कुछ बताएगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जिसकी हेल्प से हम बताएंगे कि ये कैसे मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालेगा, ठीक है। नाउ कोलरास लॉ, व्हाट इज कोलरास लॉ? तो कोलरास लॉ क्या है,
The limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of the limiting ionic conductivities of cation and anion each multiplied with number of ions present in one formula unit of electrolyte. मतलब अगर मैंने NaCl डिसॉल्व किया है किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो भी आयंस होंगे Na प्लस और Cl माइनस, तो जो कंडक्टेंस होगा उस Na प्लस और Cl माइनस के दोनों के सम के बराबर होगा. Na प्लस की एक अपनी आयनिक कंडक्टिविटी होगी और Cl माइनस की अपनी कंडक्टिविटी होगी, तो वो उन दोनों के सम के बराबर होगा. और वो सम को हम किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा नॉट से. मतलब अगर आपके पास NaCl है, क्या है आपके पास? लैम्डा नॉट m आपको निकालना है. किसका? NaCl का निकालना है. और जब आप NaCl का लैम्डा नॉट m NaCl का निकालोगे, तो जो उसका NaCl का कंडक्टेंस होगा वो उसके आयंस क्या होंगे? Na प्लस और Cl माइनस, उनकी आयनिक कंडक्टिविटी के बराबर होंगे. मतलब ये भी एक मोलर कंडक्टिविटी है, इसको एक नाम दे दिया आयनिक कंडक्टिविटी, क्योंकि आयंस की कंडक्टिविटी है. तो आयंस की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इसकी अलग होगी. अब मैं NaCl में अब KCl के लिए कहूंगा तो लैम्डा नॉट m KCl, तो क्या होगा? लैम्डा नॉट K प्लस और लैम्डा नॉट Cl माइनस. तो कहने का मतलब यह है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, is the sum of limiting ionic conductivity, is the sum of limiting ionic conductivity. ये limiting ionic AX/BY एक कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, देखो NaCl टाइप में. A कितना है? Na. X कितना है? X1. Cl है और Y क्या है? 1. तो किसके बराबर होगा? उनके सम की आयनिक कंडक्टिविटी, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन के आयनिक कंडक्टिविटी. आयनिक कंडक्टिविटी, इसको हम आयनिक कंडक्टिविटी आयंस की, क्योंकि लैम्डा m हम किसके लिखते हैं? कंपाउंड या फिर कोई मॉलिक्यूल, वो किसके लिखते हैं? मॉलिक्यूल के लिए, या फिर हम कंपाउंड के लिए लिखते हैं. ठीक है, जैसे हमने NaCl के लिए लिखा. अब हमें आयंस के बारे में अगर जब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे या मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो उस समय तो हमें किससे डिनोट करना पड़ेगा? इस तरीके के लैम्डा से डिनोट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ईच मल्टीप्लाइड ऑफ कैटायन एंड एनायन और कैटायन. ठीक है, उन पर किसके? ईच मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट. अब जो इनके यहाँ पर जो आपका यूज हुआ होगा, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, बी, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लैम्डा नॉट m Al2SO4 का, लैम्डा नॉट m Al2SO4 का होल थ्राइस ले लिया. ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा? तो क्योंकि ये भी है, 2 Al है, तो 2 आगे आ जाएगा, लैम्डा नॉट Al, इसके जो नंबर ऑफ आयंस है 3 प्लस 3 लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस. तो ये है इसका इक्वेशन. ठीक है, तो समझ में आया? कोलरास लॉ क्या है? कोलरास लॉ क्या है? द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग ionic conductivities of cation and anion, each multiplied with the number of ions present in one formula unit of electrolyte. तो lambda naught m Ax for by x आगे आ जाएगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी आगे आ जाएगी. आयनिक कंडक्टिविटी और उसकी कैटायन एनायन की. NaCl के लिए वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हो, KCl के लिए आपने ऐसे लिख दिया, Al2SO4 के लिए 3 माइनस के लिए, Al2SO4 के लिए ऐसे लिख दिया. तो और के लिए लिख के देखते हैं हम जरा. और के लिए हम कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने बात करी लैम्डा नॉट m फॉर K2SO4, तो K2SO4 के लिए कैसे लिखेंगे? 2 लैम्डा नॉट K प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस लैम्डा नॉट m AlCl3 के लिए कैसे लिख सकते हैं? तो क्या लिख सकते हैं? लैम्डा नॉट Al3 प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस 3 आगे आ जाएगा. तो ये था आपका क्या कोलरास लॉ में, जब हम किसके बारे में बात करें? मोलर कंडक्टिविटी में. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में ये 2 और 3 नहीं आएगा, ध्यान रखना. यहाँ पर EQ आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या नहीं आएगा? 2 और 3 इक्विवेलेंट में नहीं आएगा. ठीक है, अगर आप यहाँ पर EQ लिखोगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी सेम मोलर कंडक्टिविटी की तरह चलेगी. ठीक है, तो यहाँ पर EQ आ जाएगा, बस वहां पर कोफिशिएंट ये नहीं आएंगे. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मोलर कंडक्टेंस जब हम निकाल रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे ये फायदा हुआ, आपको पता लगा कि आयंस की वजह से, तब आप आयंस की अगर मोलर कंडक्टेंस निकाल लोगे, मानो कि
जिस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को इससे क्या फायदा हुआ, वाला हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो पहला, अब हम इसमें डेफिनेशन एक चीज लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ, पहला एप्लीकेशन है lambda net m for we can calculate lambda not m for weak electrolyte and the second is जो मेन हमारा मोटिव भी था, and the degree of dissociation अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कितना डिसोसिएट हुआ है, कितना टूटा है, वो निकाल सकते हैं, मतलब अल्फा और डिसोसिएशन कांस्टेंट जब कोई आयंस टूटता है तो एक टर्म यूज होता है हम जिसको कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो तीन चीज हम निकाल सकते हैं और वो तीन चीज में सबसे पहला क्या है, लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा नॉट एम की बात करते हैं, कैसे देखो। अब मेरे पास कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट है MCH3COOH, लैम्डा नॉट किसके बराबर होगा, ये CH3COO माइनस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। अगर मेरे को लैम्डा नॉट CH3COO माइनस मिल गया, लैम्डा नॉट H प्लस मिल गया, तो मैं क्या पता कर सकता हूँ, लैम्डा नॉट CH3COOH पता कर सकता हूँ। कैसे पता लगेगा, अगर मान लो कि मेरे पास लैम्डा नॉट CH3COON है, लैम्डा नॉट CH3COONA है, ठीक है, और तो ये वैल्यू है लैम्डा एम CH3COO माइनस, ठीक है, प्लस Na लैम्डा एम, इसको ऐसे लिखते हैं लैम्डा CH3COO माइनस, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ CH3 और Na प्लस, ठीक है, और लैम्डा नॉट एम किसमें है, H प्लस किसमें होता है, HCl में होता है, ठीक है, HCl का क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl माइनस, ठीक है। अब बात यह है कि अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं, तो क्या आ जाएगा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, पहले वाले करते हैं। अब इन दोनों को सम कर दूं और अब मैं एक और का लिख लेता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी समझा दूंगा, NaCl, ठीक है, लैम्डा नॉट एम NaCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब ये क्यों लिख रहा हूँ ये समझो। अब मेरे को चाहिए CH3COO माइनस और H प्लस, ये वैल्यूज मेरे को दी गई होंगी, ये वैल्यूज मेरे को पता होती हैं, क्योंकि ये वैल्यूज हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो जो स्लोप हमने कहा था वो वैल्यू हमें पता लगी होंगी। तो अगर हम इनकी कैलकुलेशन से कोई ये निकाल लें, तो अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो मेरे को ये CH3COO माइनस पता लगेगा, मिल जाएगा, और H प्लस मिल जाएगा, लेकिन मेरे को एक्स्ट्रा ये मिलेंगे, और वो उस एक्स्ट्रा को लिए हम ये NaCl से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि CH3COONA, इसमें CH3COS था, प्लस कर दें किससे, लैम्डा नॉट एम HCl से प्लस कर दें, किससे प्लस कर दे, लैम्डा नॉट एम HCl से प्लस कर दें, और माइनस कर दें किससे, लैम्डा नॉट NaCl, ठीक है। तो वैल्यूज आप बताइए क्या होती है, देखो क्या क्या है। CH3 के लिए क्या होगी, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो देखो Na प्लस से Na प्लस कट जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस कट जाएगा, तो लास्ट में बचेगा क्या, ये जो इक्वेशन बचेगी M CH3COO माइनस COONA, ठीक है, M लिखा नहीं है मैंने, यहाँ M लिख देना, प्लस लैम्डा नॉट HCl प्लस माइनस लैम्डा नॉट MNaCl इजिकल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। इससे आपको ये वैल्यूज दी गई होंगी, और ये वैल्यूज जब दी गई होंगी तो आपको क्या निकल आ जाएगा, ये आया जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो अगर मैं देखूं
तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे दिया गया होगा कि लैम्डा नॉट एम CH3CON HCl और NaCl की वैल्यू दी गई होगी। चलो अगर हम ले लें कि NaCH3CON की अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा कि द वैल्यू फॉर मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन फॉर CH3CON इज कितना 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फॉर HCl इट इज ऑफ 425.9 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, और NaCl के लिए दी गई होगी 126.4 माइनस 126.4। तो ये तीन वैल्यू दी गई होगी और ये किसके बराबर होंगी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस। देखो निकालने का तरीका तो समझ में आ गया। लास्ट में आपके ऐसी इक्वेशन बनेगी, जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, जैसे आपसे पूछा गया कि CH3COH का मोलर कंडक्टेंस निकालो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या जीरो कंसंट्रेशन पे, तो क्या निकालोगे? ये तीन वैल्यूज दी गई होंगी। जैसे यहाँ कौन सी दी गई? 91 दी गई है, 91.07 ऐसे दिया होगा 91.07 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। HCl के लिए कितना होगा 425.9 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसके लिए कितनी दी होगी 126.4 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ से अगर आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? करते हैं कैलकुलेट, 91 और 425 कितना आ जाएगा? 91 तो कितना आ जाएगा 425.9 और 91 आ जाएगा तो कितना होगा 0.96 और कितना आ जाएगा 9 to 11 5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस। आप डायरेक्ट लिख देना, आंसर कितना आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट करना, ठीक है आप लोग। मुंह पर मोल लिख देता हूँ, मोल इनवर्स की जगह। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? CH3COH जो किसके बराबर है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको कोलरास लॉ के होंगे एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट है आपका अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH, मान लो NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको क्या निकालना है? अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि कितना टूटा है वो भी निकाल सकते हो आप। अल्फा निकालने के बहुत तरीके होते हैं, इनमें से एक तरीका है कि लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, और लैम्डा एम क्या होगा? कोई टाइम और कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दी गई होगी, उस समय दिया गया होगा एक वैल्यू, और लैम्डा नॉट एम। तो लैम्डा नॉट एम भी दिया होगा, अगर ये दिया होगा तो आप क्या कर सकते हो? पता कर सकते हो। तो लैम्डा नॉट एम तो ध्यान रखना क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, लैम्डा नॉट एम आपको क्या दिया होगा निकालना होगा। उसी तरीके से बहुत सारे वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा नॉट एम की वैल्यू दी गई होगी और वीक का निकालना होगा। जैसे ये NH4OH है, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकालोगे? कैलकुलेट करके लैम्डा नॉट एम निकाल लोगे और फिर वैल्यू को कैलकुलेट करके अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे। अब अल्फा के साथ साथ आप क्या निकालते हैं के। तो के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि के कैसे, के का फॉर्मूला कैसे बनेगा। NH4 प्लस OH माइनस टूटेगा ये ऐसे, ठीक है। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है आपकी? अल्फा। क्या होगी आपकी? अल्फा नहीं सॉरी, क्या है कंसंट्रेशन? C। तो एट टाइम 0 पे कंसंट्रेशन क्या होगी? 0, और इसकी भी क्या होगी? 0 0। एट T टाइम पे तो ये जो टूटेंगे वो कितना टूटेंगे? अल्फा और अल्फा, क्योंकि कोई नंबर डिसाइडेड नहीं है। अगर 1 होता है यहाँ पर 1 और 1 लिखते, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर डिसाइडेड नहीं है, कितना भी टूट सकता है। तो C अल्फा और C अल्फा, मतलब अल्फा और अल्फा टूट गए, ठीक है। अल्फा में टूट गए, 5 टूट गए या 6 टूट गए, ठीक है। C अल्फा, और यहाँ कितना आ जाएगा? C, और ये टोटल कितने? C अल्फा, C माइनस C अल्फा। तो K क्या होता है? K होता है NH4 पॉजिटिव OH निगेटिव अपॉन NH4 OH। तो ये NH4 प्लस का क्या आएगा? C अल्फा, और इसका कितना आएगा? C अल्फा, और NH4 OH का क्या आएगा? C माइनस C अल्फा। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? ये C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C माइनस C अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो C से C कट जाएगा, क्या आ जाएगा? ये C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो K की वैल्यू NH4OH के लिए क्या हो जाएगी? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये NH4OH के लिए है, या फिर इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट के, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इस तरीके से टूटते हैं, A प्लस और B माइनस के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक हम न्यूमेरिकल करते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका एक कंसंट्रेशन आपकी क्या है? 0.01 है,
एक सॉल्यूशन है NH4OH का एट 0.01 m का कंसंट्रेशन है NH4OH का। इसका आपको निकालना है अल्फा, इसका आपको निकालना है अल्फा, अल्फा निकालना है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m होता है, ठीक है। और k निकालना है। k का फॉर्मूला मैंने अभी दिखाया था, C अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा। तो ये निकालना है, k और अल्फा निकालना है, और ये दी हुई ये वैल्यूज। तो ये वैल्यूज दी गई हैं और आपको निकालना है अल्फा और के। अल्फा तो तभी निकलेगा, अल्फा के तभी निकलेगा जब अल्फा निकलेगा, अल्फा तब निकलेगा जब लैम्डा नॉट m निकलेगा। अब लैम्डा नॉट m, लैम्डा m दिया हुआ है 9.33 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यूज दी गई हैं और लैम्डा m की वैल्यू दी गई हुई है। तो पूछा गया है अब हम अल्फा निकाल सकते हैं, इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? लैम्डा नॉट m निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा नॉट m कैसे निकलेगा? पहली बात तो लैम्डा नॉट m NH4OH के लिए क्या होता है? NH4OH के लिए क्या होता है? लैम्डा नॉट m NH4 लैम्डा NH4 प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। अब ये कैसे निकलेगा? ये वैसे ही निकलेगा जैसे अभी हमने CH3COOH का निकाला था। तो क्या करेंगे? देखो NH4 प्लस और OH माइनस दोनों में है, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू है, ठीक है। लैम्डा नॉट m NH4 Cl डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूं, OH इसमें है, तो लैम्डा नॉट m NaOH माइनस, क्योंकि Cl और Na एक्स्ट्रा है, NH4OH में से, इन दोनों में से क्या मिल जाएगा आपको? NH4 और OH माइनस मिल जाएगा, NH4OH माइनस मिल जाएगा, बट Na प्लस और Cl माइनस मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये कर लेंगे NaCl, और यहाँ पर जो इक्वेशन लास्ट में बचेगी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि बचेंगे क्या? लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव और लैम्डा नॉट OH नेगेटिव। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, NH4 129.8 प्लस 217.4 माइनस 108.9, इसको आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा नॉट m NH4 OH। तो डायरेक्टली आप, मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ, कितना आएगा आपका? 238.3। लैम्डा नॉट m की वैल्यू कितनी आएगी? 238 फॉर NaOH। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NH4OH की वैल्यू कितनी आएगी? 238.37 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अब आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ गया। तो अब हमारे पास लैम्डा m है 9.33, लैम्डा नॉट m है, तो हम अल्फा निकाल सकते हैं, लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। तो लैम्डा m कितना है आपका? 9.33 अपॉन 238.3। तो अल्फा की वैल्यू कुछ नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही कट जाएंगी वैल्यू, दोनों ही यूनिट एक ही होंगी और दोनों की दोनों कट जाएंगी। जो वैल्यू आएगी वो अल्फा की कितनी आएगी? 3.9, कितनी आ रही है वैल्यू? 3.92, ठीक है, 3.92 आ रही है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.0392। और मैं अगर अल्फा परसेंट की बात करूंगा तो कितनी, अल्फा परसेंट की बात करेंगे तो 3.92 आएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैसे कितना है आपका? 0.032। वैसे अगर परसेंटेज में देखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? 3.92 आएगी, ठीक है। ये है परसेंटेज में। तो बात करेंगे तो अल्फा परसेंट इतना आ गया। तो अब हम इस वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे? इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। मैं मिटा देता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू तो कितनी आ गई? 0.392। जो अल्फा परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.92। मतलब 100 में से केवल 3.92 NH4OH क्या हो रहे हैं? डिसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा। तो C क्या होता है? कंसंट्रेशन। सेंटी नॉर्मल दिया हुआ था, तो मोलरिटी कितनी होगी? 0.01 दी गई है, 0.01 इंटू अल्फा कितना है आपका? 0.0392 का होल स्क्वायर। तो C से C कट जाएगा था, ठीक है, C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.0392। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू आप चेक कर लो कैलकुलेट करके, 1.59 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आएगी। तो ये थी आपकी वैल्यू किसकी? की डिसोसिएशन कांस्टेंट की। ये किसकी थी? अल्फा की। ये वैल्यू किसकी थी? अल्फा की। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 7 और ये लास्ट लेक्चर था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस
कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, लैम्डा mm, लैम्डा EQ की वेरिएशन किसके साथ, आप किसके साथ पढ़ी थी हमने, डाइल्यूशन के साथ और कंसंट्रेशन के साथ। डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है और कंडक्टिविटी क्या होती है, घटती है। ठीक है, उसके बाद हमने ग्राफ की ज्यादा डेबे-हैकल-ऑन्सागर इक्वेशन थी। उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम क्या निकाल सकते थे, लैम्डा नॉट की वैल्यू निकाल सकते थे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम नहीं निकाल सकते, जिसके लिए हमें कोलरास लॉ की जरूरत पड़ी। कोलरास लॉ क्या था, जो भी मोलर कंडक्टेंस होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसके आयंस के आयनिक कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद कोलरास लॉ की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा नॉट m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और फिर अल्फा और के भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा था लेक्चर नंबर 7 और लास्ट वीडियो भी था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। थैंक्स।